श्री सतगुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग एक। 101 नाड़ियां हैं, उनमें सुषुम्ना श्रेष्ठ है। सुषुम्ना परम में विद्यमान है। वह रजस रहित सत्व प्रधान है। वह ब्रह्म स्वरूपणी है। श्री सतगुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग दो। स्वामी विवेकानंद ये नचिकेता का जिक्र है। हे नचिकेता, यह आत्मदर्शन, यह तत्व ज्ञान बहुत ही कठिन विषय है। यह मार्ग बहुत विस्तृत है। निर्दिष्ट स्थान तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं है। जिन्हें बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि मिली है, केवल वे ही उसका दर्शन कर पाते हैं। वे ही उसको समझते हैं। परंतु इसमें निराश होने की बात नहीं है। उठो, जागो और कर्म निरत हो। जब तक लक्ष्य पर न पहुंच जाओ, अपने उद्योग में शिथिलता मत आने दो। तत्ववेत्ताओं का मत है कि यह मार्ग इतना कठिन है कि इस पर चलना छुरे की धार पर चलने के समान है। जो हर तरह के विषय वासना, रूप रस और स्पर्श से परे है, जो सदा समान अवस्था में रहता है, जो आदि अंत से रहित है, जो अभेद्य और अखंड है, साथ ही बुद्धि के द्वारा। इस प्रकार ये अपने नचिकेता को यह लक्ष्य स्थान बताया जिस पर पहुंचना मनुष्य मात्र का कर्तव्य है। यम के इन उपदेश में वाक्यों से पहली बात जो हमें ज्ञात होती है, वह यह है कि जन्म मृत्यु दुख कलेश तथा मन को चंचल करने वाले अन्य विषयों पर जिसका कि संसार में हमें सामना करना पड़ता है, सत्य का ज्ञान प्राप्त करने पर भी विजय मिल सकती है। सत्य क्या है? जो सदा एक रूप में ही रहता है, जिसका कभी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, वह है मनुष्य की आत्मा। बात को यह बात बतलाई गई कि उसे जानना आसान काम नहीं है। जानने का तात्पर्य जबकि मनुष्य को सिद्धि मिल जाए। हम बार बार पढ़ चुके हैं कि इस मोक्ष का हमें प्रत्यक्ष करना, अनुभव करना है। उससे हम नेत्रों से नहीं देख सकते। उसकी प्रत्यक्ष अनुभव भी बहुत ही सूक्ष्म होता है, जिसके द्वारा दीवार तक उसके आदि दृष्टिगोचर होती है, वह तो स्थूल है। परंतु वह प्रत्यक्ष जिसके द्वारा सत्य की भूति होती है, उसे बहुत सूक्ष्म होना चाहिए। और वही इस ज्ञान का सारा रहस्य है। इसके बाद अब आप लोग को आज अद्भुत चीजें पढ़ पढ़ करके सुनाऊंगा। पहला है सत्संग का भाग एक, ध्यान योग की महिमा। ध्यान से सुनेंगे। यदि शैलमम पापम विस्तृण बहुयोजनम, ये सब लिखा हुआ है जो आप सुनते ही हैं। संसार के लोग बराबर काम किया करते हैं। काम को साधारणतः दो भागों में बांट सकते हैं, शुभ और अशुभ। शुभ कर्म को पुण्य कहते हैं और शुभ कर्म को पाप का फल दुख में तथा पुण्य का फल सुख में होता है। लोग अधिकतर पाप ही करते हैं तथा उसका फल दुख भोगना नहीं चाहते। शांति में सुख प्राप्त करने की अभिलाषा रखते हैं। फिर लोग यह समझते हैं कि पाप किया, पुण्य करने पर पाप कट जाएगा, किंतु ऐसा नहीं होता। महाराज युधिष्ठिर बड़े धर्मात्मा थे। नित्य ब्राह्मण भोजन कराते थे, दान करते थे, बड़े भी करते थे। अ, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन भी उनको बराबर हुआ करता था।